बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की विक्ट्री डे परेड पर हुई भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार की ओर से बनाए गए जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा आयोग की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। इसमें स्टेडियम को बड़े आयोजन के लिए असुरक्षित बताया गया है। आपको याद होगा 4 जून का वो पल जिस दिन 18 साल बाद आरसीबी के जीतने पर बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। अब जो रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेडियम के डिजाइन ऐसे नहीं है कि वहां बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित तरीके से इकट्ठा हो सकें। स्टेडियम में भीड़ नियंत्रण, प्रवेश और निकासी व्यवस्था, पार्किंग और इमरजेंसी प्लान जैसी बुनियादी सुविधाओं की गंभीर कमी बताई गई है। आयोग ने कहा कि भविष्य में ऐसे बड़े आयोजन सिर्फ उन स्थानों पर हो जहां अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक पूरे किए जाते हों। साथ ही पुराने स्टेडियम्स में जरूरी सुधार के बिना कोई बड़ा आयोजन ना हो। स्टेडियम में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक महिला वनडे वर्ल्ड कप के शुरुआती और सेमीफाइनल मैच होने थे, लेकिन अब मैच होंगे या नहीं यह तय नहीं है। केएससीए ने अपने राज्य स्तरीय टी20 लीग महाराजा ट्रॉफी को भी दर्शकों के बिना कराने का फैसला किया है। इसके अलावा कमेटी ने आरसीबी फ्रेंचाइजी, उनके इवेंट पार्टनर डीएनए एंटरटेनमेंट और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ यानी केएससीए को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। और केएससीए अध्यक्ष रघुराम भट्ट, पूर्व सचिव ए शंकर, पूर्व कोषाध्यक्ष ईएस जयराम, आरसीबी के वाइस प्रेसिडेंट राजेश मेनन और डीएनए एंटरटेनमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की पहले खिताबी जीत के जश्न के दौरान 4 जुलाई को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी और इस हादसे में दुखद 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इससे पहले 17 जुलाई को कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट गुरुवार को सामने आई थी। रिपोर्ट में हादसे का जिम्मेदार आरसीबी को बताया गया था। इसमें विराट कोहली का भी जिक्र किया गया था। कर्नाटक सरकार ने कहा कि आरसीबी ने चिन्नास्वामी में आयोजित विक्ट्री परेड के लिए सरकार से कोई भी अनुमति नहीं ली थी। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि आयोजन को अचानक रद्द करने से हिंसा भड़क सकती थी और शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ जाती। तो वहीं सरकार ने 15 जुलाई को हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी और सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वे रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसी गोपनीयता के लिए कोई भी कानूनी आधार नहीं है। कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट के 4 मुख्य पॉइंट्स को दर्शाया गया था, जिसमें पहले पॉइंट में बताया गया कि आरसीबी ने पुलिस को परेड की सूचना दी लेकिन अनुमति नहीं ली। रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी ने 3 जून को टीम के 18 साल बाद आईपीएल खिताब जीतने पर पुलिस को विक्ट्री परेड की सूचना दी, लेकिन यह सूचना अनुमति मांगने के बजाय केवल जानकारी थी, जबकि कानून के तहत ऐसे आयोजनों के लिए कम से कम 7 दिन पहले अनुमति लेना जरूरी है। आरसीबी ने ऑफिशियल अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया, तो वहीं पुलिस को भीड़ की संख्या, व्यवस्था या संभावित समस्याओं की जानकारी नहीं दी गई, इसलिए अनुमति नहीं मिली। तो वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि आरसीबी ने 4 जून को सुबह 7:01 पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फ्री एंट्री की घोषणा की और लोगों को विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक की विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रण भी किया। सुबह 8 बजे एक और पोस्ट किया गया जिसमें ये विक्ट्री परेड की सूचना दी गई और साथ ही 8:55 पर विराट कोहली का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के लोगों और आरसीबी प्रशंसकों के साथ उत्सव की बात कही गई। दोपहर 3:14 पर आरसीबी ने पहली बार फ्री पास की जानकारी दी, जो पहले स्पष्ट नहीं थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरसीबी की इन पोस्ट को 44 लाख से ज्यादा बार देखा गया, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोग वहां जमा हो गए। तो वहीं बेंगलुरु मेट्रो यानी BMRCL के आंकड़ों के अनुसार उस दिन 9,66,000 लोगों ने मेट्रो का उपयोग किया, जो सामान्य दिनों के 6 लाख की तुलना में बहुत ज्यादा था। भीड़ ने केवल स्टेडियम के आसपास नहीं बल्कि HAL हवाई अड्डे से ताज वेस्ट एंड तक भी 14 किलोमीटर के रास्ते पर परेड किया, जहां टीम उतरी थी। दोपहर 3 बजे के आसपास चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भीड़ अचानक बढ़ गई। तो वहीं स्टेडियम की क्षमता केवल 35,000 है, लेकिन 3 लाख से अधिक लोग यहां जमा हो गए। आरसीबी की देर से की गई पास वाली घोषणा ने भ्रम और गुस्सा पैदा किया।
तो वहीं आयोजकों की ओर से गेट समय पर और व्यवस्थित तरीके से नहीं खोले गए, जिसके कारण भीड़ ने गेट नंबर 1, 2 और 21 तोड़ दिए। तो वहीं गेट नंबर 2, 2A, 6, 7, 15, 17, 18, 20 और 21 पर भगदड़ की स्थिति बन गई। पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बद से बदहाल हो गई। तो वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोजन को अचानक रद्द करने से हिंसा भड़क सकती थी और शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। इसलिए आयोजन को पूरी तरह से बंद करने के बजाय इसका समय कम किया गया और निगरानी बढ़ाई गई। यह निर्णय लोगों की ज्यादा संख्या और सूचना के अभाव को ध्यान में रखकर लिया गया, ताकि बड़े पैमाने पर दंगे या हिंसा से बचा जा सके। बता दें आपको कि 4 जून को बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर शाम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के IPL 2025 खिताब जीतने की खुशी में विक्ट्री परेड निकाली गई थी और स्टेडियम में घुसने की कोशिश में कई लोगों ने दीवार फाड़ने की भी कोशिश की। एंट्री गेट पर हजारों की भीड़ मौजूद थी, सड़क पर लाखों लोग जमा थे। इस दौरान भगदड़ मच गई। इसमें 11 लोगों की दुखद मौत हुई और 33 लोग घायल भी हुए। बेंगलुरु भगदड़ केस में सस्पेंड IPS विकास कुमार को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने बहाल कर दिया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कहा कि हादसे के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जिम्मेदार है। तो वहीं CAT ने यह भी कहा कि पुलिस भगवान या कोई जादूगर नहीं है। पुलिस को व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाया तो उससे भारी भीड़ को नियंत्रण करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। RCB ने विक्ट्री परेड से पहले पुलिस से परमिशन नहीं ली थी, तो पुलिस की जिम्मेदारी नहीं रही। अचानक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी पोस्ट की गई, जिसके चलते भीड़ इकट्ठा हो गई। 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए फ्रेंचाइजी ही जिम्मेदार है और इस केस में IPS अधिकारी विकास कुमार को सस्पेंड किया गया था। BCCI लोकपाल न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने 2 जुलाई को RCB और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ KSCA से पिछले महीने बेंगलुरु में विक्ट्री सेरेमनी के दौरान हुई भगदड़ के लिए लिखित जवाब भी मांगा था। BCCI लोकपाल को विक्ट्री सम्मान में RCB और KSCA की ओर से की गई लापरवाही की शिकायत भी की गई थी और BCCI लोकपाल को विकास नाम के व्यक्ति ने शिकायत दी थी। उन्होंने RCB और KSCA पर आरोप लगाया है कि 4 जून को RCB ने विक्ट्री सेरेमनी के दौरान सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन किया और सेरेमनी के आयोजन में लापरवाही बरती। शिकायतकर्ता ने लोकपाल से यह भी आग्रह किया कि जब तक घटना की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा मालिकों को फ्रेंचाइजी बेचने से रोका जाए।